वह गहरी नींद में सोई हुई थी कि अचानक उसके कमरे में कुछ आहट महसूस हुई। वह एकदम से उठकर बैठ गई। उसे लगा जैसे उसके कमरे में कोई है। वह घबराकर उठी। उसे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि माहिरा का शौहर आदिल घर पर नहीं था। उसने उठकर लाइट खोली तो देखा कमरे में कोई भी नहीं था, पर एकदम ही उसकी नज़र खिड़की पर गई जो खुली हुई थी। उसने जल्दी से आकर खिड़की बंद कर दी। वह फिर से अपने बिस्तर पर जाने लगी कि एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ दिखा। कमरे से बाहर आकर देखा तो घर के लॉन्च की लाइट जल रही थी। ये देखकर वह डर गई क्योंकि उसने तो सारी लाइट्स बंद कर दी थी। फिर वह कमरे में गई। उसने सोचा शायद आज मैं लाइट बंद करना भूल ही गई। सारी लाइट बंद करके फिर वापस अपने कमरे में आई और जाकर सोने की कोशिश करने लगी, पर घबराहट के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि आदिल को फ़ोन करे। फिर उसने सोचा कि उन्हें परेशान करना ठीक नहीं, और वह आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। न जाने क्या क्या उल्टे सीधे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे, और इन्हीं ख्यालों में न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब आंख खुली तो देखा आदिल भी सो रहा था। पता नहीं वह कब आया था। आदिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अक्सर रात को देर से आना उसका काम था, और अक्सर तो रात को आता भी नहीं था। जब कभी माहिरा सवाल करती तो वह काम ज़्यादा का बहाना बनाकर बात को टाल देता। लेकिन कुछ दिन से होने वाले हादसों ने माहिरा की ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। उस दिन माहिरा ने कपड़े धोकर बालकनी में सुखाए तो तभी ऊपर वाले फ्लोर से एक लाल रंग का दुपट्टा उसकी बालकनी में आकर गिरा। वह दुपट्टा लेकर ऊपर गई और बैल बजाई। सामने से एक आदमी निकल कर आया और माहिरा को घूरने लगा। माहिरा ने दुपट्टा उनको देते हुए कहा कि आपके घर का दुपट्टा हमारी बालकनी में गिर गया था, यही देने आई हूँ। उस आदमी ने रूखा सा जवाब दिया कि हमारा दुपट्टा नहीं है, गलत फहमी हुई है आपको। वह आदमी भी देखने में कुछ अजीब सा ही लग रहा था और जवाब देकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगा। तभी माहिरा ने उनको कहा कि मेरी बात तो सुनिए, ये आप ही के घर से गिरा है। आप अपनी वाइफ को बुला दीजिए तो उन्हें ही पता होगा। तभी एक औरत वहाँ पर आई और बोली, आप कौन हैं? माहिरा ने बताया कि ये दुपट्टा आपके यहाँ से गिर गया था। तो वह औरत बोली, ये दुपट्टा हमारा नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा दुपट्टा है ही नहीं। जबकि माहिरा यकीन से कह रही थी कि दुपट्टा उन्हीं के घर से आया और उन्हें जब साफ मना कर दिया तो माहिरा ने वापस अपने घर जाकर उस दुपट्टे को अपनी अलमारी में रख दिया। अगले दिन आदिल ऑफिस चला गया। अगले दिन माहिरा अपनी कामवाली से बोली, जो बहुत अच्छी थी और भरोसेमंद भी थी। इसीलिए माहिरा ने उससे कहा कि मुझे मार्केट में कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। कामवाली ने माहिरा को तसल्ली दी और फिर माहिरा मार्केट चली गई। इत्तेफाक से लाइट नहीं आ रही थी तो माहिरा को लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उतरना पड़ा। जबकि सीढ़ियों से उतरकर माहिरा नीचे आई तो पार्किंग की तरफ, जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गाड़ी को देखते ही माहिरा को याद आया कि वह तो चाबी लाना ही भूल गई है। उसने सोचा कि अब वापस कैसे जाऊं, लाइट भी नहीं है, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। इसका हल यह सोचा कि नौकरानी को फ़ोन कर देती हूँ। उसको फ़ोन किया और कहा गाड़ी की चाबी मेरे कमरे से उठाकर बालकनी के नीचे फेंको, मैं कैच कर लूँगी। उसके हाँ कहने पर माहिरा फ़ोन रखकर उसका इंतज़ार करने लगी। माहिरा ऊपर की तरफ देख ही रही थी। नौकरानी ने जैसे ही चाबी फेंकी तभी माहिरा की नज़र ऊपर वाले फ्लैट की बालकनी से कुछ उड़कर बाहर आया और वह सीधा माहिरा के पैरों में गिर गया। पर ये क्या, ये तो वही दुपट्टा था जो कल भी था, पर वह तो माहिरा ने अपनी अलमारी में रख दिया था, तो फिर ये कैसे गिर गया। माहिरा वह दुपट्टा उठाकर वापस अपने घर की तरफ चली गई। उसे यूं आता देखकर उसकी कामवाली हैरान हो गई। माहिरा ने उसे चाय बनाने के लिए भेज दिया और जल्दी से अपनी अलमारी में वह दुपट्टा ढूंढा तो माहिरा के होश उड़ गए। वह दुपट्टा वहाँ पर था ही नहीं। माहिरा को यकीन आ गया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। उसने खुद वह दुपट्टा ऊपर वाले फ्लैट से गिरते हुए देखा था। आज फिर वह दुपट्टा ऊपर वाले फ्लैट में देने चली गई और अब उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब ऊपर वाले फ्लैट में रहने वालों ने फिर से इनकार कर दिया कि दुपट्टा उनका नहीं है। माहिरा उनसे ज़िद करने लगी कि ये दुपट्टा आप ही का है। इतने में आदिल भी वहाँ पर आ गए। माहिरा देखकर हैरान रह गई कि यह तो अक्सर रात को भी देर से आता था, तो आज दिन में कैसे आ गया। माहिरा को उन लोगों से बहस करता देख आदिल ने मामला पूछा तो माहिरा के बताने से पहले ही उन लोगों ने बता दिया। उनकी बात सुनकर आदिल ने माहिरा को देखा तो माहिरा ने आदिल को यकीन दिलाना चाहा कि मैं उनके घर से ही दुपट्टे को गिरते हुए देखा है और कल भी ये दुपट्टा ऊपर से ही गिरा था। और फिर उसने अलमारी में रखने वाली बात भी बताई। अब यह सारी बात सुनकर
तो वह लोग भी माहिरा को देखने लगे जैसे माहिरा कोई अजूबा है। आदिल माहिरा को समझाकर वापस ले आया और उन लोगों से माफ़ी भी मांगी कि मेरी वाइफ को गलतफहमी हो गई है। लेकिन माहिरा ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसे कोई गलतफहमी हुई है। घर जाकर आदिल ने माहिरा को बहुत डांटा कि उसे इस तरह बहस करने की क्या ज़रूरत थी, वह दुपट्टा कहीं फेंक देती। माहिरा ने वह दुपट्टा फिर से अपनी अलमारी में रख दिया। माहिरा पहले एक बंगले में रहती थी जो उसके आदिल के नाम पर था और माहिरा शादी के बाद रुखसत होकर उसी बंगले में आई थी। आदिल, उनकी फैमिली में 2 ही भाई बहन थे, आदिल और उनकी बहन। वे पहले एक ही शहर में रहते थे। फिर अचानक आदिल ने शादी के कुछ महीने बाद वह बंगला बेच दिया और माहिरा को लेकर दूसरे शहर आ गया, ये कह के कि अब हम यहीं रहेंगे क्योंकि मेरा सारा बिजनेस इसी शहर में सेट हो गया है। यहाँ पर भी आदिल ने बंगला ही ख़रीदा था। माहिरा को कोई एतराज़ नहीं था, पर वह बंगला कम आबादी वाले इलाके में था। ऊपर से माहिरा होती भी अकेली ही थी। आदिल तो सुबह ऑफिस चले जाते और रात को भी आते आते देर हो जाती या फिर आते ही नहीं थे। एक दिन माहिरा घर में अचानक से डर गई क्योंकि उसने अपनी आंखों से उस बंगले में मौजूद एक इंसान को देखा था जो बिल्कुल काला था। पता ही नहीं चल रहा था कि उसका चेहरा कहाँ है। उसके हाथ पैर भी बिल्कुल काले थे। माहिरा बहुत ज़्यादा डर गई। उसे देखकर उसकी चीख निकल गई थी। जब उसने आदिल को ये सब बताया तो फिर उसने भी घर बदल लिया। उसने कहा कि हम कोई फ्लैट ले लेते हैं जहाँ पर आबादी भी अच्छी हो और अच्छे लोग रहते हों। आदिल ने फिर से अपने शहर वापस आने की बात रखी तो यह सुनकर माहिरा हैरान हो गई। अभी तो हम शहर से वापस आए हैं, अब फिर वापस जाएंगे और आपका तो बिज़नेस यहीं पर सेट हो चुका है ना, वह सब कैसे मैनेज होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। पर आदिल ने माहिरा की एक ना सुनी और कहा कि जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो तुम मुझसे यूँ बहस क्यों कर रही हो? और इस तरह वह फिर उसी शहर में वापस आ गए जहाँ पर वे पहले रहते थे और वहाँ उन्होंने एक फ़्लैट ख़रीद लिया जिसमें माहिरा अब रहती है। यहाँ रहते रहते उन्हें अभी 5 महीने ही गुजरे थे। शुरू के 1-2 महीने तो बड़े अच्छे से गुजर गए थे, पर अब कुछ मुश्किलें माहिरा के सामने आ रही थी। उसके साथ रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती या कोई ऐसा हादसा हो जाता कि वह सोचने पर मजबूर हो जाती, यह सब क्या हो रहा है? अब ये दुपट्टे वाला हादसा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब एक दिन रोज़ की तरह यूं ही हादसे ने उसके पैरों तले ज़मीन निकाल दी। हुआ कुछ यूँ था कि हमेशा की तरह उस वक्त भी माहिरा अकेली थी और टीवी देख रही थी कि दरवाजे पर बैल बजी। उसने जाकर देखा तो एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह कहने लगी कि मैं आपकी पड़ोस से हूँ, जबकि आदिल ने मना किया हुआ था कि किसी से भी बात करने की या ताल्लुक़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। इसीलिए माहिरा आस पड़ोस वालों से कोई बात नहीं करती थी। माहिरा सोचती थी कि आदिल आखिर मेरे शौहर है, वह मेरा अच्छा ही चाहेंगे, इसलिए वह आदिल की हर बात आंख बंद करके मान लेती थी और उसके हिसाब से रहती थी। वह लड़की कुछ मीठा लेकर आई थी। माहिरा ने वो लेकर फ्रिज में रख दिया। रात के खाना खाने के बाद माहिरा ने वह मीठा खाया। आदिल आज भी देर से आने वाला था। हालांकि उसकी इस रूटीन से माहिरा को बहुत परेशानी होती थी। वह उससे शिकायत भी करती थी, पर वह तो ये कहकर टाल देता था कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, काम तो नहीं छोड़ सकता ना, काम तो हर हाल में करना ही पड़ेगा। माहिरा अक्सर सोचा करती थी, पता नहीं ऐसा कौन सा काम है जो हर वक्त ख़त्म ही नहीं होता है। यूँ ही सोच विचार करते करते माहिरा सो गई। सुबह जब आँख खुली तो किचन में रखे पड़ोसी के बर्तन देखे जो एक दिन पहले वह लड़की लेकर आई थी। माहिरा ने सोचा कि चलो मैं ही दे देती हूँ। इसीलिए जब जाने लगी तो आदिल ने पूछा, कहाँ जा रही हो? माहिरा ने सारी बात बताई। आदिल ने भी परमिशन दे दी। जब वह पड़ोसियों के दरवाजे पर गई और बैल बजाई तो वहाँ पर एक अधेड़ उम्र की औरत आई। वह हैरानी से माहिरा को देखने लगी। माहिरा ने उनको बर्तन पकड़ाए और शुक्रिया कहकर वापस आने लगी। तभी उस औरत ने माहिरा से एक बात कही। उसने माहिरा को हिलाकर रख दिया। उस औरत ने कहा कि ये बर्तन तो उनके नहीं हैं और ना ही उन्होंने माहिरा के पास कोई मीठा भेजा था। माहिरा खुद को संभाल कर बोली कि एक लड़की आई थी, वह मुझे देकर गई थी। तो वह औरत बोली कि हमने मीठा कल बनाया ही नहीं था, तो भेजेंगे कहाँ से? अब माहिरा का दिमाग घूमने लगा। माहिरा बोली कि आप उस लड़की को बुलाइए जो आपके साथ रहती है। तो उस औरत ने किसी को आवाज़ दी। फिर थोड़ी देर बाद वह लड़की माहिरा के सामने आई। उस अधेड़ उम्र की औरत ने कहा कि मेरी पोती है, इस घर में बस हम ही रहते हैं। माहिरा उस लड़की को देखकर चैन की सांस ली।
उसने सोचा कि अब मैं अपनी बात साबित कर सकूंगी, पर वह लड़की भी आकर मुकर गई। उसने कहा कि वह माहिरा को जानती ही नहीं और ना ही कल वह माहिरा के पास आई थी, तो आज ही हॉस्टल से छुट्टी लेकर आई है। कल वह यहाँ थी ही नहीं। उन दोनों की बात सुनकर माहिरा का दिमाग चकराने लगा। माहिरा सोच रही थी कि अब क्या कहूँ। अपने चकराते सिर को पकड़कर वह घर वापस आ गई। उसे इस तरह देखकर आदिल उसके पास आया और हैरत से पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। माहिरा ने आदिल को तसल्ली दी कि ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आदिल मानने को तैयार नहीं था। फिर माहिरा ने सारी बात आदिल को बताई। आदिल ने फिर माहिरा की बात को वहम बताया था, लेकिन माहिरा ने मन ही मन सोचा कि मेरा वहम नहीं है, हर बात वहम तो नहीं हो सकती ना। न जाने क्या चक्कर था, माहिरा समझ नहीं पा रही थी। और तो और आदिल भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। ये माहिरा के लिए बड़े दुख की बात थी कि उसका अपना शौहर उसकी बात को समझ नहीं पा रहा है। माहिरा बहुत उलझन में थी और परेशान थी। वह सोच रही थी कि मैं ये बात किसको बताऊं। फिर उसे ध्यान आया कि उसकी ननंद बहुत अच्छी है, शायद वह उस पर यकीन करे और इस परेशानी का कोई हल बताए। फिर अगले दिन आदिल के ऑफिस चले जाने के बाद माहिरा ने अपनी ननंद को कॉल की। उनका फ़ोन बंद जा रहा था। माहिरा फिर परेशान हो गई कि अब उनकी तरफ क्या हो गया था जो फ़ोन बंद है। दरअसल माहिरा की ननंद बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। जब कभी वह उनके घर गई वह मिलती ही नहीं थी, वह कहीं ना कहीं गई होती थी। वह आदिल से पूछती कि ऐसा भी क्या है, कभी वह घर पर मिलती ही नहीं। तो आदिल कहते कि वह एक सोशल वर्कर है, इसीलिए वह बहुत बिजी रहती हैं। शादी के शुरू के दिनों में तो उनसे बातचीत होती रहती थी, पर जब माहिरा ने घर बदला था तब से लेकर अब तक माहिरा की ना उनसे कोई बात हुई थी और ना कोई मुलाकात। रात को आदिल के घर वापस आने के बाद माहिरा ने अपनी ननद के बारे में आदिल से पूछा कि खैरियत तो है, आखिर आप ही कहाँ पर हैं। तो आदिल ने सरसरी सा जवाब दिया, कहा कि पता नहीं। माहिरा को उसका जवाब हैरान कर गया कि भला आदिल तो भाई है, उसे अपनी बहन की खबर कैसे ना होगी। फिर माहिरा खामोश हो गई। उसने इस बात को लेकर बहस करनी सही नहीं समझी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। अब तो माहिरा के साथ रात को भी हादसे होने लगे थे। यही कि माहिरा के सोने के बाद कोई अक्सर उसके कमरे में आता था। न जाने कौन था। घर चेक किया तो घर में सारा सामान भी सही था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। फिर रात को कौन आता था और वह भी घुसकर, माहिरा को समझ नहीं आ रहा था। वह करीब करीब पागल होने की हद तक थी। अब तो पड़ोसी भी माहिरा को देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे कि वह या तो पागल है या कोई चोर। इन सब बातों से उसे बहुत दुख होता था। एक दिन उसके सामने वाले फ्लैट की दो औरतें आपस में बात कर रही थी। माहिरा कहीं जा रही थी। उसने जैसे ही आगे बढ़कर उनसे हेलो कहनी चाहिए, पर उन दोनों ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही दरवाजे जल्दी से बंद कर लिए। माहिरा तो यही सोचती रह गई कि आखिर वे दोनों उसकी हेलो का जवाब दिए बिना क्यों मुंह फेर कर चली गई। आखिर मेरा तो उनसे कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। इस बात को सोच सोचकर माहिरा कई दिनों तक उदास रही। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आदिल ने उसके लिए डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया। इन सभी बातों से परेशान होकर माहिरा एक दिन अपनी माँ के घर चली गई। उसका इरादा कुछ दिन तक वहीं रुकने का था। आदिल से उसने अपने घर जाने की बात बताई तो उसने खुशी खुशी माहिरा को जाने की परमिशन दे दी। अगले दिन माहिरा अपनी माँ के घर चली गई। वहाँ जाकर उसे बहुत सुकून मिला। अब वह थोड़ा अपने आप को रिलैक्स भी महसूस कर रही थी। उसके घर में उसके माँ बाप और उसके दो भाई थे जो कि शादीशुदा थे, और उसकी एक छोटी बहन भी थी। एक दिन माहिरा अपनी पड़ोस वाली एक आंटी के साथ बात कर रही थी कि उनके बराबर वाले घर में से नजराना माहिरा के पास आई और बोली, आज मैंने वेज पुलाव बनाया है जो माहिरा को बहुत पसंद था, इसीलिए नजराना वह उसके लिए लेकर आई थी। यह देखकर माहिरा बहुत खुश हुई और बैठकर मज़े से पुलाव खाने लगी। जब रात के खाने पर उसकी माँ ने उससे पूछा कि बर्तन किसके हैं, तो माहिरा को याद आया कि ये नजराना के हैं। जब माहिरा ने अपनी माँ को नजराना के पुलाव देने की बात कही तो उसकी माँ ने पूछा, वह देने आई थी, और फिर माहिरा की माँ बर्तन लेकर नजराना के घर चली गई। जब उसकी माँ घर वापस आई तो वे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। माहिरा के पूछने पर भी जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो माहिरा को गुस्सा आ गया। फिर माँ को मजबूरन बात बतानी पड़ी। उन्होंने जो बात बताई उसने तो जैसे माहिरा के ऊपर आसमान गिरा दिया था। नजराना ने कहा, आज उसने वेज पुलाव बनाया ही नहीं था तो वे तुम्हें देती कैसे, और ये बर्तन उसके नहीं। यह सुनकर माहिरा फ़ौरन पड़ोस वाली आंटी के पास गई। वह तो तब मौजूद थीं जब नजराना पुलाव लेकर आई थी,
पर यहाँ भी माहिरा के होश उड़ गए जब वह आंटी ने कहा कि नजराना तो आई ही नहीं थी, तुम्हें भूख लगी थी, ये कहकर तुम अंदर चली गई थी। उनकी बात पर माहिरा ने अपने दिमाग पर जोर दिया। उसे कहीं भी याद नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कुछ कहा था। उसने अपने घर वालों को इस बात का लाख यकीन दिलाना चाहा, पर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, और आता भी कैसे। अब तो माहिरा के घर वाले भी उसे पागल समझ रहे थे। माहिरा ने अपने घर में होने वाले सभी हादसे अपनी माँ को बताए ताकि वे यकीन करें, पर उसकी माँ ने तो उसको ही समझाना शुरू कर दिया कि अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, ये तुम पागलों जैसी हरकतें कर रही हो। कल को आदिल का भी क्या पता तुम्हें घर से निकाल दे। इस बात पर वह अपनी माँ को देखती रह गई कि उसकी माँ भी उस पर यकीन करने के बजाय उसे ही गलत समझ रही थी। ऐसा क्यों था? कोई भी उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था? माहिरा बेचैन और परेशान सोचे जा रही थी कि मेरे साथ ऐसे अजीबोगरीब हादसे क्यों हो रहे हैं। कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। इसीलिए अब वह क्या करती उसे खुद भी नहीं पता था। बड़ी मुश्किलों से वह रात उसने गुजारी। यहाँ तो वह रात को आराम से सो भी रही थी। अपने फ्लैट में तो उसको रात को भी सही नींद नहीं आती थी, क्योंकि अक्सर रात को उसे अपने कमरे में किसी के होने का डर लगा रहता था। सुबह जब माहिरा सोकर उठी तो उसकी माँ उसके कमरे में आई और उससे उसकी तबीयत पूछने लगी। माहिरा ने कहा कि मैं ठीक हूँ, पर उन्होंने किसी डॉक्टर को बुलाया था जिससे माहिरा का चेकअप हो सके। माहिरा भी चुपचाप इस बात पर राज़ी हो गई और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। डॉक्टर तो चला गया। माहिरा को अपनी माँ के घर आए 1 हफ्ता गुजर चुका था। अब उसे वापस अपने घर जाना था। जब माहिरा अपने घर पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह उसके जिस्म से अलग कर दी हो। उसका बदन कांपने लगा। सोफे पर मुस्कुराता हुआ आदिल बैठा था, जिसने शायद अभी तक माहिरा को देखा ही नहीं था, और माहिरा अपने घर का माहौल देखकर डर से कांप गई थी। पूरा कमरा हथियारों से भरा पड़ा था और आदिल के भी हाथ में एक बड़ा हथियार था, और वह अपने साथ बैठे इंसान से बातों में बिजी था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब माहिरा ने आदिल को आवाज़ दी तो वह माहिरा को अचानक देखकर हैरान रह गया। वह माहिरा को देखते देखते सोफे से खड़ा हुआ और बोला, तुम माहिरा, तुम इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गई? माहिरा ने अफसोस भरी नज़र उस पर डाली और आदिल से ही सवाल कर लिया, ये सब क्या है आदिल? पर आदिल ने बड़ी ढिठाई से कहा कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। लेकिन माहिरा उस वक्त बहुत गुस्से में थी और वहीं खड़ी रही और आदिल से बार बार सवाल करती रही। आदिल खामोश खड़ा था, पर माहिरा के बार बार सवाल करने पर उसने अपना मुंह खोला। आदिल ने कहा कि वह इन हथियारों की डील कर रहा है। वह एक गैंग मेंबर है। अब माहिरा को समझ आ गया कि देर रात तक घर न आना और अक्सर रात में घर से गायब रहना, यह आदिल का बिजनेस है। माहिरा वहीं खड़े खड़े खून के आंसू रोने लगी। माहिरा सोच रही थी कि मैंने आदिल को क्या समझा और ये क्या निकला। फिर माहिरा ने कहा कि तो फिर जो भी कुछ मेरे साथ हादसे हो रहे हैं उनमें भी आप ही का हाथ होगा। तो आदिल मुस्कुराया और हाँ में सर हिला दिया। तब तो मानो जैसे किसी ने माहिरा को एक गड्ढे में गिरा दिया हो। उसे बहुत ज़ोर का चक्कर आया और वह गिरने से बची। माहिरा के मुंह से चीख निकली, क्यों? आखिर मेरे साथ ऐसा करने का क्या मकसद था? मेरी वफादारी का ये इनाम? फिर आदिल ने कहा, हाँ, ये सब मैं ही कर रहा था। तुम्हारे साथ दुपट्टे वाला हादसा वह मैंने करवाया था। उस घर से दुपट्टा गिरता ज़रूर था, पर सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, ताकि तुम उनसे लड़ो कि ये उन्हीं का दुपट्टा है, पर वह उनका नहीं था। ये तो मेरे प्लान का एक हिस्सा था। अगले दिन कामवाली ने ही वह दुपट्टा निकाल कर तुम्हारे सामने दिखाया था कि आज पड़ोस वालों के घर से गिरा था, और तुमने काम और आसान कर दिया जो तुम पड़ोस वालों से ज़िद करने लगी इस बात पर, जबकि वह बिल्कुल अनजान थे। वह यही समझ रहे थे जो मैंने चाहा था, यानी कि तुम पागल हो। अगले दिन मैंने नाटक करके उनसे तुम्हारी तरफ से माफ़ी भी मांगी और उनके शक पर मोहर भी लगा दी कि तुम पागल हो। कभी कभी किसी भी वक्त ऐसी हरकतें करने लग जाती हो। इससे पहले भी तुम्हारी इस हरकत की वजह से बहुत घर बदले हैं। फिर मीठे वाला वाक़या, उस लड़की को कुछ पैसे देकर उसके घर वालों से छुपकर तुम्हारे पास मीठा मैंने भिजवाया, और अगले दिन तुम उनके घर भी पहुंच गईं। खाली बर्तन ले गईं। उसकी दादी को इस बारे में पता नहीं था। यूँ वह तुम्हें गलत समझने लगी। ऊपर से उस लड़की ने मेरे कहने पर तुम्हें पहचानने से भी मना कर दिया। इस तरह तुम सबकी नज़रों में पागल बनती गईं
कि जब चाहे जो चाहे तुम अपने पागलपन में बोल सकती हो, इल्ज़ाम लगा सकती हो, फिर घर में तुम्हें डरना, ताकि अगले दिन जब डॉक्टर चेकअप करे तो उसको तुम डरी हुई मिलो, तो वह आसानी से मेरी बताई हुई बात पर यकीन करके मुझे रिपोर्ट बना कर दे और उसमें लिखा हुआ होगा कि तुम पागल हो। ऐसी पागल जो कभी भी किसी भी वक्त मुंह से कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। यूँ कुछ पैसे देकर तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने भी पागल साबित कर दिया, और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि कल को तुम मेरा राज जान लो और पुलिस को बताओगी तो मेरे पास ये सबूत होगा कि मेरी बीवी पागल है, उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, किसी भी वक्त वह कुछ भी बोल देती है, और फिर पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन ना करती। मुझे इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम मुझ पर शक करने लगी हो और जल्दी ही मेरा राज भी खोल दोगी। अब सारे अपार्टमेंट में लोग तुम्हें पागल समझते हैं। खाली खाली नज़रों से माहिरा आदिल की बात सुनती जा रही थी कि जब उन्होंने पहली बार घर छोड़ा था तो तब पुलिस को उनके ठिकाने का पता हो गया था, इसीलिए आदिल माहिरा को लेकर दूसरे शहर आ गया था, पर वहाँ भी पुलिस को पता चल गया था। तो इसीलिए आदिल के प्लान के मुताबिक रात को अचानक माहिरा को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता था। इसी बात को फिर बहाना बनाकर आदिल ने उस घर को भी चेंज किया था। और तो और आदिल की कोई बहन थी ही नहीं। पैसे देकर एक औरत को अपनी बहन बनाकर रिश्ते के लिए माहिरा के घर भेजा था, क्योंकि आदिल को माहिरा पसंद थी और माहिरा के घर वाले ऐसे किसी से भी शादी करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि माहिरा एक बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। आदिल जैसे लोगों के लिए झूठे रिश्ते बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। माहिरा ने मन में सोचा कि तभी ननंद का फ़ोन नंबर मिलाने पर वह फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो तो अपना काम करके पैसे लेकर अपने घर जा चुकी थी और माहिरा बेचारी अंधेरे में थी कि वह सोशल वर्कर है, इसीलिए बिज़ी रहती है। पर माहिरा समझ नहीं पा रही थी कि वह अब क्या करे, इसीलिए अपने घर आ गई और अपने घर वालों को सारी सच्चाई बताई। उसके बाद उसने आदिल से तलाक लेनी चाहिए कि वह किसी गुंडे के साथ नहीं रह सकती, मगर आदिल ने उसे तलाक नहीं दी थी और लगातार माहिरा को धमकियां देने लगा। माहिरा अपने माँ के घर पर ही थी। आदिल चाहता था कि माहिरा वापस उसके पास आ जाए, वरना वह माहिरा को मार देगा। लेकिन माहिरा ने अदालत के ज़रिए उस पर तलाक का केस किया, लेकिन आदिल ने साबित कर दिया कि माहिरा पागल है। ये अपार्टमेंट के पड़ोसी इस बात के गवाह थे और सारे सबूत भी यही कह रहे थे। यूँ आदिल केस जीत गया, लेकिन फिर माहिरा को खबर मिली कि पुलिस को आदिल का पता चल गया था और पुलिस से भागने के चक्कर में वह पुलिस की गोली का निशाना बन गया, और इस तरह से माहिरा एक गुंडे के साथ ज़िंदगी गुजारने से बच गई थी। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अपनी बेटियों की शादी करने से पहले हमेशा अच्छी तरह से छानबीन ज़रूर कर लेनी चाहिए, वरना लापरवाही का नतीजा यही होता है जैसे माहिरा का हुआ। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।